नमस्कार, संभव के YouTube चैनल पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, अभी एग्ज़ाम आ गई हैं आप लोगों की, तो अगर बात करें अपन सबसे पहले पेपर की, तो सबसे जो पहला पेपर है वो लगेगा अपना बीएससी फर्स्ट ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर। काफ़ी सारे बच्चों के कॉल आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह के लिए। तो देखो बच्चों जी, एक तो इसके अंदर ये हो गया है कि कई टाइम जो था अपना लास्ट ईयर्स का, उसमें कोविड चल रहा था और कोविड की वजह से पेपर का जो पैटर्न था वो चेंज करके और 50% सिलेबस के साथ कर दिया गया था। अब की बार ये हटा दिया गया, इसका मतलब इस बार पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो आपको पढ़ना है। कौन कौन सी यूनिट में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इनका वीडियो अपन पहले ही अपलोड कर चुके हैं कि एक यूनिट में से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने होते हैं वो सब अपन डाल चुके हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। अब अगर इस बार की अगर अपन बात करें तो थोड़ा सा इसके अंदर आपको आइडिया दे देते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं अपन, बीएससी फर्स्ट ईयर 2023 के एग्जाम की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला पेपर कौन सा लगेगा, इनऑर्गेनिक का। देखो, इनऑर्गेनिक के अंदर अगर मैं बात करूं, यूनिट वाइज बात करेंगे। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो ये अपने पास में है कौन सी, आयनिक बंध, यानी आयनिक सॉलिड्स है। आयनिक सॉलिड्स के अंदर मुख्य मुख्य जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर से अगर अपन बात करें तो देखिए, इस बार की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आता है क्या, धात्विक बंध से रिलेटेड क्वेश्चन। कि धात्विक बंध क्या होते हैं, तो अपन ने कहा धातुओं के मध्य जो बंध पाए जाते हैं वो एक विशेष प्रकार का बंध होता है जिसको क्या कहते हैं, धात्विक बंध। और इस बंध को एक्सप्लेन करने के लिए दो सिद्धांत दिए गए हैं। एक तो दिया गया है कौन सा, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। और एक जो सिद्धांत दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, संयोजकता बंध सिद्धांत। देखिए, दूसरा जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, बैंड सिद्धांत दिया गया है, ठीक है। और बैंड सिद्धांत के आधार पर ही अपन समझाते हैं कि कोई भी धातु है वो क्या हो सकती है, चालक हो सकती है। जब दोनों बैंड, संयोजकता बैंड सिद्धांत और अपने पास वैलेंस बैंड जो होता है उसकी बात करें तो दोनों के बीच गैप कम होता है तो ये चालक होते हैं, या फिर ये क्या हो सकते हैं, अर्धचालक हो सकते हैं। और या फिर बात करें तो ये क्या हो सकते हैं, कुचालक होते हैं। जब दोनों बैंडों की, यानी अपने पास में वैलेंस बैंड की और अपने पास में कौन सा बैंड हो, एक कंडक्शन बैंड के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा, तो इनको आपको एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें दूसरा, तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आता है किसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बॉर्न हैबर चक्र का। लगभग हर साल इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बॉर्न हैबर चक्र जो है उसके से द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड के लिए अलग अलग चीजें जो हैं उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपको दे दे क्वेश्चन कि NaCl जो है उसको बॉर्न हैबर चक्र की सहायता से समझाओ, या एक देता है कैल्शियम फ्लोराइड जो है उसको आपको इसको समझाना होता है, तो ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा देखो, दो होते हैं इसके अंदर बंध की बात करें तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किससे संबंधित है, हाइड्रोजन बंध से संबंधित। हाइड्रोजन बंध भी दो प्रकार के होते हैं, एक ही अणु में बनता है तो अंतःअणुक, दो के मध्य बनता है तो अंतराणुक, और एक बहुत ही दुर्बल प्रकृति के होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, वांडरवाल बंध, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें इसके अंदर तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है किसका, जालक ऊर्जा का, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है किसका, प्रोटोन बंधुता का, ठीक है। देखिए ये क्या होते हैं, ये सब आप एक बार में पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जालक अगर अपन बनते हैं धनायन और ऋणायन मिलकर, तो इनके अंदर कुछ क्या रह जाती हैं, त्रुटियां जो संबंधित होती हैं जालक त्रुटियां, स्टाइक्योमेट्रिक और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, जिसमें अपन पढ़ते हैं शॉर्ट की त्रुटि, फ्रैंकल त्रुटि वगैरह वगैरह से। ये है अपने फर्स्ट यूनिट के। सेकेंड यूनिट की अगर अपन बात करें दूसरा, देखो यूनिट सेकंड के अंदर दोनों पोर्शन की अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा फर्स्ट पोर्शन जो होता है इसके अंदर, यहाँ पर इसमें दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आएगा किससे रिलेटेड, या तो संकरण से रिलेटेड, और या फिर आएगा किससे रिलेटेड, VSCPR सिद्धांत से रिलेटेड, ठीक है। संकरण से संबंधित आए तो संकरण के नियम वगैरह क्या होते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे देता है। जैसे अगर मैं बात करूं संकरण में तो जैसे दे दिया PCl5 का, ICl-IF7 का, या ICl2- का, कि संकरण किसे कहते हैं, संकरण के नियम क्या होते हैं
और कोई भी अणु देके आपको पूछ सकता है इनकी ज्यामिति। संकरण जिनकी ज्यामिति नहीं बता पाता, उनकी ज्यामिति कौन बताता है? वीएससीपीआर सिद्धांत। तो क्वेश्चन पूछ सकता है वीएससीपीआर सिद्धांत क्या होता है, और इसके आधार पर क्या पूछ सकता है आपसे, कोई भी अणु जो है उनकी ज्यामिति किस प्रकार से दी जाती है, ये आपसे पूछ सकता है। इसी में द्विध्रुव आघूर्ण आता है, लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण का क्वेश्चन जो है वो अब की बार पूछ चुका है, तो शायद इस बार यहाँ पर संकरण और वीएससीपीआर सिद्धांत से ही क्वेश्चन पूछे। सेकंड पार्ट की अगर अपन बात करें तो आता है किससे रिलेटेड? अणु कक्षक सिद्धांत, एमओटी से संबंधित। एमओटी से संबंधित क्वेश्चनों की बात करें तो देखो यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो पूछता है एमओटी आरेख बनाओ। एमओटी आरेख में इंपॉर्टेंट आरेख किसके होते हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के। दूसरे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई भी अणु देकर ये पूछ सकता है कि ये अनुचुंबकीय होता है या फिर प्रतिचुंबकीय होता है, या फिर कोई अणु पाया जाता है प्रकृति में, यानी जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आना चाहिए? 0 से ज्यादा आना चाहिए, 1 2 जो भी है, तब तो वो क्या है? स्थायी। और जिनके लिए 0 आता है वो क्या हो जाते हैं? अस्थायी। तो जैसे पूछ सकता है कि लिथियम जो है वो तो अणु का निर्माण करता है, लेकिन नियोन जो है या बेरिलियम जो है वो अणु का निर्माण नहीं करता, यानी वो अस्थायी होते हैं। कारण क्या है? उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 0 होता है। या डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन या फिर इस तरह का कोई भी NO वगैरह है, इनके एमओटी आरेख बनाइए। ठीक है, ये था अपना सेकंड यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन। बात करें अगर किससे यूनिट? थर्ड यूनिट। थर्ड जो यूनिट आती है वो आती है क्या? एस ब्लॉक तत्व। देखो एस ब्लॉक की अगर अपन बात करें तो इसमें हाइड्राइड वगैरह जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं। तो इस बार अपने पास बच जाते हैं एस ब्लॉक से दो टाइप के क्वेश्चन। एक तो पूछ जाते हैं इसके सामान्य गुणधर्म। सामान्य गुणधर्म का मतलब जैसे ये पूछी जा सकती है एस ब्लॉक के तत्वों के अंदर संकुलन प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी संकुल बनाते हैं, तो एक दो संकुल आपसे पूछ सकता है। या पूछी जा सकती है कि एस ब्लॉक के तत्व जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉन बंधुता है, उसको आप समझाओ। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसका? विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता क्या होती है? आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ती है, अप टू डाउन जाते हैं तो घटती है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसका? विलायकन प्रवृत्ति का। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो पूछा जा सकता है किसका? आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या होती है? किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक है ऊर्जा। एस ब्लॉक के तत्वों का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए आयनन ऊर्जा क्या होती है? सबसे कम, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। और एक क्वेश्चन आ सकता है किसका? विकिरण संबंध का। विकिरण संबंध क्या होते हैं? तो अपन ने कहा एस ब्लॉक के तत्व है क्षार धातु जो है वो क्षार मृदा धातु के साथ, क्षार मृदा धातु जो है वो आगे आने वाले तत्वों के साथ में समानताएं दर्शाती है। ये देखने में बड़े बड़े लग रहे हैं, पढ़ेंगे तो बहुत ही छोटे छोटे से क्या है टॉपिक है। इसके अलावा अगर बात करें दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि एस ब्लॉक के तत्व एल्किल समूह है या फिर एरिल समूह है, इनके साथ जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? यौगिकों का निर्माण करते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर R जो है लिथियम के साथ जोड़ दें तो ये तो हो जाएगा क्षार धातु का यौगिक, और क्षार मृदा धातु में क्या पूछा जाता है? RMG अक्ष, ग्रिग्नार अभिकर्मक और सुपर ग्रिग्नार अभिकर्मक। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हैं, ये बनते हैं किसमें? यूनिट थर्ड में। अब बात करते हैं नेक्स्ट किसकी? यूनिट फोर्थ की। देखिए यूनिट फोर्थ जो आती है वो अपने पास में किससे रिलेटेड है? तो अपन ने कहा पी ब्लॉक से रिलेटेड। देखो पी ब्लॉक में अंदर बात करें तो बोरोन फैमिली है, कार्बन फैमिली है। इसके अलावा बात करें तो इसके आगे कौन आती है? नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली। ठीक है, तो अपन ने कहा यहाँ पर एक आती है कौन सी? अक्रिय गैसेस। ये सब पी ब्लॉक है। देखो इनके अंदर अगर बात करें बोरोन फैमिली की तो इसमें क्वेश्चन आता है किससे रिलेटेड? कि बोरेजोन, बोरेजीन, या फिर क्वेश्चन आ सकता है किसका? डाइबोरेन। ठीक है, कार्बन फैमिली की बात करें तो सिलिकेट्स जो हैं
इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जा चुके हैं, तो इस बार इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, कम। नाइट्रोजन फैमिली के अंदर है, ये भी अपने पास में क्वेश्चन आ चुके हैं। अब बच जाती है कौन सी अपने पास में, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली। तो इन दोनों की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं कि इन तीनों फैमिलीज के आपस में मिलाकर कुछ कंपाउंड्स होते हैं, जैसे जिनोन F2, जिनोन F4, या जिनोन हेक्साफ्लोराइड, या जिनोन के ऑक्सी हैलाइड्स अपन को दे दे। इस तरह के अगर अपन को दे रखे हैं तो इन सब की संरचना वगैरह जो है वो अपन को पी ब्लॉक में पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो यूनिट है इसमें से भी क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल आएंगे कि पी ब्लॉक जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। अब अपने पास बच जाती है लास्ट यूनिट, कौन सी, यूनिट फिफ्थ। यूनिट फिफ्थ की अगर अपन बात करें तो देखो, एक अपने पास में है कौन है, नाभिकीय रसायन, और एक जो है वो क्या आती है, रेडियो एक्टिवता। देखो जी, इनकी अगर अपन बात करें तो नाभिकीय रसायन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इस बार क्वेश्चन जो बचता है वो बचता है नाभिक में पाए जाने वाले मूलभूत कण क्या होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये सब इनके खोजकर्ता वगैरह क्या होते हैं, इन पर आवेश कौन सा होता है, इनका द्रव्यमान वगैरह है वो क्या होता है, इनकी बात करते हैं। नाभिकीय रसायन के अंदर अगर अपन और बात करें तो अपन ने कहा दूसरा, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके हैं। तो इस बार अपने पास में एक बच जाता है, नाभिक में N/P अनुपात, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटोनों का अनुपात कम हो जाता है तो क्या करना चाहिए, ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है। बात आती है रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता के अंदर क्या है, यही नाभिकीय संलयन, विखंडन, नाभिकीय विक्रिया, सब क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इस बार जो बच जाता है ये बचता है कि एक तो रेडियो एक्टिवता होती क्या है और इसका महत्व क्या होता है, या ऐसे कह दे इसका अनुप्रयोग क्या है। जैसे अपन इसका उपयोग किस में करते हैं, कार्बन डेटिंग विधि, यानी किसी भी चीज की आयु वगैरह ज्ञात करने के अंदर इस तरह से बहुत सारे इसके क्या हैं, उपयोग हैं। दूसरी अगर अपन बात करें तो इसमें आते हैं क्या, रेडियो एक्टिव विघटन जब होता है तो इसमें बढ़ती है रेडियो एक्टिव विघटन श्रेणियाँ। ये श्रेणियाँ किस प्रकार से होती हैं, और जब इनमें से कोई अल्फा बीटा कण निकलता है तो ये जो ग्रुप हैं, समूह हैं जो हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज। इन्हें बोला जाता है वर्ग विस्थापन नियम। ठीक है, तो पूछा जा सकता है वर्ग विस्थापन नियम क्या होते हैं। बस ये क्वेश्चन है, ये अपने बनते हैं इंपॉर्टेंट किस में से, यूनिट फिफ्थ में से। ठीक है, तो देखिए मेजर जो चीज़ें हैं वो इस बार आने की पॉसिबिलिटी है मेरे हिसाब से वो आपको बता दी है। इस पेपर का जो PDF है वो आपको लिंक के अंदर मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, अपनी ऐप पे भी इसको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो इसी तरह से अपन नेक्स्ट जो पेपर है उनके लिए मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू।